फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन किया था और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा था। आज इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो हमने कल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्सप्लेन करते टाइम उसी क्वेश्चन को एज एग्जांपल आपके सामने रखा था, सॉल्व किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। हमने कल क्या बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब भी सॉल्व करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स अपान 2 माइनस 4/2 हो गया 2 इक्वल टू 0। अब यहां से दो रास्ते हैं, या तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखें या राइट साइड में कर लेते हैं। कांस्टेंट को राइट साइड में कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 2। अब हमें इस स्टेप के बाद क्या करना होता है, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर इक्वेशन में दोनों साइड ऐड करेंगे। ऑन एडिंग हाफ ऑफ 1/2, एक्स का कोफिशिएंट है 1/2 और हाफ निकालने के लिए हम 1/2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू इसका स्क्वायर 1/4 स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम इसको ऐड करने वाले हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/4 स्क्वायर, ये हमारा मिला। अब ये देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमको कंप्लीट स्क्वायर के दो फॉर्मेट हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से मैच कर रहा है। तो ये बनेगा कंप्लीट स्क्वायर में होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 1/4, होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/4 इक्वल टू 2 प्लस 1/16। इधर हो गया होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/4 इक्वल टू ये हो गया 33/16। अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं राइट हैंड साइड को भी, तो x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √33, और 4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर होता है, तो अपान 4 का होल स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे, अगर दोनों के स्क्वायर इक्वल है तो दोनों नंबर्स भी इक्वल होने चाहिए। x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √33/4, देन x इक्वल टू एक बार होगा 1/4, ये माइनस में जाएगा उधर, प्लस √33/4 एंड माइनस 1/4 माइनस √33/4। और इसको थोड़ा सा और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस √33/4 एंड -1 माइनस √33/4। ये हमारा आंसर होगा। और इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कहा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4√3/4 होगा √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √3x इक्वल टू -3/4। इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने 3/4 को कांस्टेंट को ट्रांसपोज किया। अब हमें करना क्या है, x का जो कोफिशिएंट है, बस यही स्टेप तो आपको ध्यान रखना है, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर
ऐड करना है दोनों साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x, √3 का हाफ होगा √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया हमने, और √3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, और माइनस है 3/4। तब क्या मिला हमको, ये मिल गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और इधर हो गया 3/4 माइनस 3/4, 0 हो गया ये। If x plus √3/2 whole square of x plus √3/2 equal to 0, then x plus √3/2 equal to 0। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 है तो वो नंबर डेफिनेटली 0 होगा, एंड हेंस x इक्वल टू माइनस √3/2। ये आंसर होगा हमारा सेकंड का। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसमें देखो दोनों ही रूट्स हमारे इक्वल मिल रहे हैं। अगर रूट्स पूछा जाए तो लिख देंगे रूट्स आर माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2। अगर फैक्टराइज करके लिखना चाहें तो दो बार फैक्टर यही बनाएंगे, x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो दोनों रूट्स ऐसे ही मिल रहे हैं सेम। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारा इक्वेशन है 2x² प्लस x प्लस 4। तो सिमिलरली इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको भी करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो x² प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में x² के कोफिशिएंट को पहले 1 करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ट्रांसपोज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे दोनों साइड, 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया x² x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4/3। तो हमें मिल क्या रहा है, ये 1/4 माइनस 2, 4 2 जार 8, ये हो गया 1/4 माइनस, ये हमें मिलेगा -30 सॉरी यहाँ पे 1/2 का हाफ होगा 1/4 x/2। यहाँ 1/2 कोफिशिएंट है तो इसका हाफ होगा 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/16 माइनस 2 तो होगा 1 माइनस 32/16। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -31/16 मीन्स x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू √-31/4 का होल स्क्वायर। बट स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। हम स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स पॉसिबल ही नहीं, हमने ऐसे पढ़ा ही नहीं है कहीं। तो ये क्या होगा, विच इज नॉट पॉसिबल एंड रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, हम ये लिख देंगे रूट्स रियल नहीं है। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है इक्वेशन। कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कल हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी देखा था, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी को कंपेयर करेंगे। हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले ए बी सी को कंपेयर करते हैं। यहाँ a कितना है, 2 है, b कितना है, -7 है। ध्यान ये रहे कि जो भी आप लिख रहे हो कोफिशिएंट वो साइन के साथ होना चाहिए। यहाँ सिर्फ 7 लिखेंगे तो वो आपका रॉन्ग आंसर होगा। तो b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3। ये हमने कंपेयर कर लिया। अब सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट, एक नया वर्ड हमने आपको कल इंट्रोड्यूस किया था प्रीवियस वीडियो में, डिस्क्रिमिनेंट, जिस पे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं। यानी डिस्क्रिमिनेंट देख के हम बता सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। तो यहाँ पे d पहले निकालते हैं, b² - 4ac होता है d। सिंपली हमको नंबर्स रख के निकालना है वैल्यू।
-7 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हुआ 49 माइनस 8 3 24 इक्वल टू 25 मिला डी, विच इज ग्रेटर देन जीरो, विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने ठीक से देखा है तो उसमें हमने क्या बताया था कि इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन देयर आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल। तब इक्वेशन के दो रियल और डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट्स मिलेंगे और वो क्या होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट d बोलते हैं, अपॉन 2a। अब यहां सिंपली बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो माइनस ऑफ -7, b की वैल्यू है -7, माइनस फार्मूला में है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 25, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये 5 होगा स्क्वायर रूट 25 का अपॉन 4, मीन्स 7 प्लस 5 बाई 4 एंड 7 माइनस 5 बाई 4। तो x इक्वल टू 12 बाई 4 एंड 7 माइनस 5 2 बाई 4, x की वैल्यू आई 4 3 12, 3 एंड 1 बाई 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने सॉल्व किया तो हमें ये दोनों वैल्यूज मिले। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो यहाँ कंपेयर सबसे पहले करेंगे तो a इक्वल टू कितना है 2, ax स्क्वायर मीन्स a कितना है 2, bx। अब यहाँ केयरफुली आपको देखना है, यहाँ कोई भी कोफिशिएंट आपको दिख नहीं रहा है बट x प्रेजेंट है, तो x अगर प्रेजेंट है तो उसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे 1। अगर x नहीं होता, x वाला कोई टर्म होता ही नहीं तो b लिखते 0 एंड c इक्वल टू -4, देन d डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये होगा 1 और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 32, ये आया 33, विच इज ग्रेटर देन 0, देन देयर आर टू रियल रूट्स, हेंस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हुआ हमारा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। तो x की वैल्यू एक बार लिखेंगे -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 एंड -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। ये हमारा आंसर हुआ। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 3, देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर मीन्स 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 और ac। 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये हुआ 48 माइनस 48 0। इन दिस केस देर आर टू इक्वल एंड रियल रूट्स आर पॉसिबल। इस केस में दो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, तो क्या होगा वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a 2 इंटू 4, x इक्वल टू -4 रूट 3 बाई 2 इंटू 4 एंड 4 हैज कैंसिल्ड आउट एंड वी गेट माइनस रूट 3 बाई 2 एंड माइनस रूट 3 बाई 2, दोनों इक्वल रूट्स होंगे। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का एक क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा इजी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। इसके लिए हमने इसका एलसीएम लिया, इसको ऐड किया यहाँ पे, तो हमें ये मिल रहा है। इसमें x और माइनस x कैंसिल आउट होंगे, ये मिल रहा है 11 दोनों साइड से कैंसिल आउट होगा। फाइनली हमको ये मिल रहा है इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। इसको और ज़्यादा हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये इक्वेशन मिला x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 30 माइनस 28। तो इस तरह से हमने a b c पहले कंपेयर किया, d की वैल्यू 1 आई विच इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो 3 4 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आई 2 एंड 1। ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे अल्फा और बीटा को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर
रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ थैंक्स।